ये गाथा मोह का क्षय करने वाली है। मोह का क्षय करने के लिए जीव की पात्रता कैसी होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करें। ये आवश्यक है बात। पात्रता कैसी हो। जैन है, भगवान अनंत के स्वरूप को जानता है, उनका उपासक है। उसका जीवन, उसका बाह्य जीवन भी, उसका आचार विचार भी कैसा होता है, ये भी निश्चित है ना। कल जो प्रश्न था ना, द्रव्यानुसारी चरण, चरणानुसारी द्रव्य। जैन जो होता है कि जिसका एकमात्र प्रिय तत्व शुद्ध चैतन्य होता है सारे विश्व में, जैसे अन्य कहीं भी थोड़ा भी रंच भी प्रीति नहीं होती, उसी जैन को हम कैसे लक्षणों से पहचानें, किस तरह वो पहचाना जाता है। तो हम इस तत्वज्ञान के शिविर में तत्वज्ञान की इस पावन गंगा में इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिस तत्वज्ञान के द्वारा मोह का क्षय होता है, उस तत्वज्ञान के सन्मुख जीव कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है। हम तो मनुष्य हैं, बहुत आगे बढ़ गए, नारकी, तिर्यंच और देव, तीनों से बहुत आगे बढ़ गए। बहुत सुख सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं, लेकिन जिसे तत्वज्ञान अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रिय होता है, उसका सब कुछ उसी पर समर्पित होता है। सब कुछ, बाह्य सामग्री तो दूर, उसका संपूर्ण जीवन उस पर समर्पित होता, एक एक क्षण उसका समर्पित होता। इसलिए तत्वज्ञान तो प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी में कोई काला हो तो उसका सारा शरीर, सारा चर्म बदलकर सुंदर कर दिया जाता है ना आज विज्ञान का। तत्वज्ञान भी प्लास्टिक सर्जरी है, जिसमें आमूल चूल जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो कैसा होता है उस तत्वज्ञानी का अर्थात सच्चे जैन का लक्षण, वो हम उसके आचार विचार की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। काफी कुछ किया ना। एक एक जीवन की एक एक क्रिया वो तत्वज्ञान से अनुशासित होती है। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि तत्वज्ञान तो घर में बैठकर थोड़ा सात तत्व का विचार कर लो बस, और इससे आगे क्या है, घर में उसका क्या काम, और बाजारों में और दुकानों पर उसका क्या काम। पर एक एक क्रिया उससे अनुशासित होती है तत्वज्ञान से। यदि ऐसा नहीं है तो वह तत्वज्ञान असमर्थ है और वो मोह का क्षय नहीं कर सके। ये तो जैन के लक्षण की बात कर रहे हैं कि जैन का वास्तविक लक्षण कैसा होता है। कभी सुना हो हमने तो भारतवर्ष में एक बड़े विद्वान मंडन मिश्र पंडित हुए। उन मंडन मिश्र का घर जब पूछा जाता था तो क्या उत्तर मिलता था, वो बात थोड़ी करते। एक बार एक विद्वान उस नगर में मंडन मिश्र का घर पूछते हुए कुएं पर आए और वहाँ पनिहारियाँ पानी भर रही थी। उन्होंने उन पनिहारियों से पूछा
कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है? तो एक पनिहारी क्या उत्तर देती है कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरंती तत्र द्वारस्थ नीड़ांतर सन्निबद्धा जानाहिताम मंडन मिश्र धाम। प्रमाण ज्ञान स्वतः होता है या परतः होता है, इस विषय पर जहां दरवाजे पर झूलते हुए तोता और मैना वार्ता करते हों, समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। ये न्याय का विषय। प्रामाण्यम स्वतः व परतो व, प्रमाण ज्ञान स्वतः होता है या परतः होता है। तो हमसे जैन का घर पूछा जाए तो क्या जवाब दें? यहाँ है किसी जैन का घर? सब है तो सही, पर यहाँ तो चारों ओर प्याज और लहसुन की बदबू आ रही है। क्या वो लक्षण होता है क्या जैन का? कि वो तो नहीं होता है, उसकी तो हम कर चुके चर्चा। पर कैसा होता है कि जहां पर उन तोता और मैना की तरह सारे परिवार में, सारे घर में केवल शुद्ध चैतन्य की चर्चा होती हो, और जिनके दरवाजे पर घूमता हुआ अहिंसक कुत्ता वो भी शुद्ध चैतन्य की चर्चा सुनता हो, और जब घर में कोई विषमवादिनी कथा हो तो वो कुत्ता भौंकने लगे कि ये विषमवादिनी कथा बंद करो और चैतन्य की चर्चा करो, वो दिगंबर जैन का घर है। अपने तो सबके ऐसे ही हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान को समझ गए हैं ना सब अच्छी तरह से, इसलिए संपूर्ण जीवन इससे अनुशासित हो। एक एक क्रिया जीवन की, हमारा एक एक ग्रास वो तत्व ज्ञान पर अर्थात शुद्ध चैतन्य पर समर्पित हो। हम भोजन क्यों करते हैं, क्यों करें? क्योंकि हमें रहा नहीं जाता और उस चैतन्य का अनुभव करना, इसलिए करते हैं। कमाई क्यों करते हैं? वो पाप भी क्यों करते हैं इतना? कारण है उसका कि अभी कक्षा इतनी नीची है, फिर भी उस तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए ही ये सब करते हैं, अन्यथा आकुलता बढ़ जाएगी। कक्षा नीची है, पुरुषार्थ मंद है, तो आकुलता बढ़ जाएगी। मुनिराज जैसा पुरुषार्थ अभी हमारे पास नहीं है। ऐसा घर होता है सचमुच। तो कैसा हो हमारा, हम विचार कर रहे थे कि कैसा हो हमारा आहार विहार, पारस्परिक वार्ता इत्यादि कैसी हो, तो कि पूछने की आवश्यकता नहीं। जिसने सचमुच उस तत्व को एक बार भी सुना और उसके प्रति जिसके चित्त में प्रीति प्रवर्तित हुई, तो ऑटोमेटिक उसकी क्रियाएं, उसका आचरण और उसका विचार वैसा बन जाता है। उसके जीवन में अहिंसाचार प्रवर्तित होता है। कैसे खा लेगा वो ये ऐसे अभक्ष कि जिनके भीतर जीव तिल मिलाते हैं, अनंत अनंत जीव, जिनको देखा नहीं जा सकता, उनको खा लेगा। वो रात को खाएगा रात्रि भोजन कि जिसमें पता नहीं कि कितने जीव पैदा होते हैं रात में, जो सूर्य के प्रकाश में पैदा नहीं होते। वो तो विज्ञान है ये। जैसे ज्ञान के प्रकाश में राग द्वेष मोह पैदा नहीं होते, सूर्य के प्रकाश में जो जंतु पैदा नहीं हो पाते, वे रात्रि के अंधकार में अनंत पैदा होते, दिखते नहीं हमको, और उन सब का संपर्क हमारे भोजन से होता है और हम खाते हैं आराम से, और हमको समय नहीं। हमारा रूटीन ही ऐसा है, हमारी दिनचर्या ही ऐसी है। यहाँ तो ये कहा है, भोजन की चर्चा करते हो,
अरे मरकर भी तत्व को प्राप्त करो कौतूहल में। तत्व प्राप्ति के लिए यदि मरना पड़े एक बार तो मर तो जाना, क्योंकि जीव मरता नहीं है, लेकिन उसको उपलब्ध कर लेना। इसलिए कैसी हमारी क्रियाएं हैं घर की और सारी बोलचाल कैसी है, बोलचाल भी हिंसक। कैसी बोली बोलते हैं कि जो हिंसक बोली पंजाबी बोलते, वो बोली घर में बोली जाती, खाने पीने में सारा, तो सारा ही बदल जाता है। जैसा मैंने कहा प्लास्टिक सर्जरी है, वो सब कुछ बदल देती है, जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देती। इसीलिए उस व्यक्ति को द्विज कहते, द्विज ब्राह्मण को भी कहते, लेकिन जब वो जनेऊ धारण करता है तब द्विज कहलाता है। यहाँ ये जनेऊ धारण की है हमने तत्व ज्ञान की, तो द्विज में नया जन्म हुआ है, अर्थात पुराना सब कुछ पलट गया, पुराने विश्वास पलट गए, पुराना विचार पलट गया, चिंतन पलट गया, सब कुछ पलट गया, और नए जीवन का सूत्रपात होता है कि जिसमें एक एक चरण वो मुक्ति पर बढ़ता है, मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, उसका नाम तत्वज्ञान है। हम इसमें कठिनाई महसूस करते हैं और यह बात सरल है, क्योंकि इसमें किसी का सहारा नहीं, किसी का अवलंबन नहीं, एकमात्र अपना सहारा, और हम इतने बेरोक चलते हैं कि कोई बीच में आता नहीं। ये विधान मुक्ति मार्ग का, कि जहाँ प्रधानमंत्री चलता हो तो वहां आ जाएगा कोई, बीच में सड़क पार करेगा, क्रॉस करने देंगे कोई इसके आगे से? यहाँ मुक्ति मार्ग में जिसने चरण बढ़ाया उसके बीच में आने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। अनंत काल तक यह रास्ता साफ रहेगा, कर्म वर्म नहीं आते हैं बीच में, सब हट जाते हैं, सब रास्ता दे देते हैं। स्वामी राम तीर्थ थे ना, तो हिमालय पर विहार कर रहे थे, एक शिष्य था उनके साथ। उस समय आया बर्फ का तूफान, आया सामने से, शिष्य एकदम भयभीत हो गया, कहता है गुरुदेव। राम तीर्थ ने उस तूफान की ओर देखा और वो एक ओर होकर निकल गया। ये तो लौकिक चमत्कार हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान का जो मंत्र है, ये जो जादू है, वो भी ऐसा ही कि जिस समय ये बढ़ता है सब एक और हो जाते हैं और सारा मार्ग हमारा साफ हो जाता है। लेकिन हम इसकी छाया में, इस अशोक वृक्ष की छाया में बैठें और फिर एक एक क्षण हमारा इसी में व्यतीत हो। जीवन तो कितना गंदा है, खाने पीने इत्यादि में, सब में, बोल चाल में, व्यवहार में कितना गंदा हो गया है, और वह आज की सभ्यता में शामिल कर लिया गया। ये जिसको सभ्यता में शामिल कर लिया गया वो उसको कौन छोड़ेगा? आज की नई सभ्यता, खड़े खड़े खाना बफे में, है ना नई सभ्यता। खड़े खड़े तो मुनिराज ही खाते हैं, इसमें क्या हो? हम खड़े खड़े खाते हैं तो हम अभी से खाने लगे तो अभ्यास हो जाएगा ना। पर पूछना यह है कि मुनिराज से और क्या सीखा तुमने? मुनिराज ऐसे खाते हैं? मुनिराज का खड़े खड़े खाना, मैंने जैसे जो हिरण घास खाता है, खाता तो है लेकिन उसका वहां ममत्व नहीं है, जरा सी आट हुई और भाग जाता। मुनिराज का कैसा होता? खाते हैं मुनिराज, तुम्हारी आंखों में पी लिया है। मुनिराज को भोजन करते हुए देखते, मुनिराज तो भीतर से कहते हैं हमको शर्म आती,
अरे सिद्धत्व जिसका स्वरूप है वो अंजलि फैलाकर और किसी के हाथ से ग्रास ग्रहण करे, ये लज्जा की बात है मेरे लिए। इसलिए उन्होंने तो उस पक्ष को ही अपने जीवन से बाहर कर दिया है। ये मेरी कक्षा के बाहर की बात है, होता है ठीक, थोड़े समय और चलने वाला है, इसके बाद निश्चित समाप्त हो जाएगा। और हम ये करते हैं, हम करते हैं, आयोजन करते हैं और दुनिया के हजारों लोगों को उस अधर्म का अवसर देते। जूते पहनकर खाना, खड़े खड़े खाना, जूठा खाना। गफे में जूठा होता है या वो सब ठीक होता है? सब जूठा नहीं होता। और कौन कौन आते हैं कि जी जूते के हाथ लगाकर हाथ तो धोते ही नहीं, वो सीधे तुम्हारे उनको छूते हैं और हाथ से लेते हैं। साहब बहुत आराम की चीज है साहब, आराम मिलता है इसमें, परोसना नहीं पड़ता, ये नहीं करना पड़ता। अरे बेशर्मी की चीज है, आराम की नहीं। नहीं है बेशर्मी। अपने हाथ से खा रहे हैं दूसरे के घर जाके। मुनिराज भी ऐसे ही खाते हैं, भीतर चौके में जाके ले लेते होंगे टिफिन में से। आमंत्रित तो वो होता है कि जहां उसे सम्मान से रखा जाता है, मनुहारें की जाती हैं। यहां तो ये गृद्ध की तरह से अपने आप ही सारा अपने हाथों से। साहब ये तो चली गया है जमाने में, तो जमाने में तो न मालूम क्या क्या चल गया है। फिर तुम्हारे तत्वज्ञान का क्या होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती। हम जमाने में शामिल हो जाएं तो जमाना तो बहुत आगे बढ़ गया है। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, छल कपट में, सब में आगे बढ़ गया है। इसलिए ये तो सामूहिक भोज की बात। तो हमारे तो घरों में भी डाइनिंग टेबल पर जीमते हैं, तो आधे खड़े तो हो ही जाते हैं। अब उसमें भी वो डाइनिंग टेबल ही थक जाती है, इतना हो जाता है उस पर भीड़। 6 तो कुर्सियां और उनकी थालियां, और फिर इसके बाद और वो डब्बे तरह तरह के, 10 तो चटनियां, फिर 10 प्रकार की कुछ और, सारे के सारे। वहां भी जूठन का कुछ पता नहीं रहता। ऐसे घर में मुनिराज का आहार नहीं हो सकता जहां जूठन का ही पता नहीं। हम खा रहे हैं थाली में, और जिसमें बनाया है वो भी उस थाली से 1 इंच भी दूर नहीं है, वहीं रखी है वो चीज। थोड़ा सा ठल्ला लगे तो छू जाए, ऐसा जूठा भोजन मुनिराज को रखा जाता है। जिसको इतनी तमीज नहीं श्रावक होते हुए, वो क्या मुनिराज को भोजन देगा, क्या देगा? जूतों के हाथ तो धोता नहीं, जूते ही ऐसे पहनता है कि हाथ लगाना ही लगाना पड़ता। कितने दुर्गुण इस जमाने में पश्चिम से हमने ग्रहण किए। सारा का सारा पश्चिम से आया है, पूरब में। वरना भारतीय संस्कृति का तो लोग गीत गाते हैं, लेकिन सारा अनुकरण वहां का है। और हम कहते हैं हम क्या करें सर, क्या करें? अच्छे अच्छे बड़े बड़े, कौन बचा है अब? कौन बचा इन दुर्गुणों से? जहां ये होंगे तो वहां न आचरण ठीक होगा और विचार तो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे जो दुर्विचार होते हैं उन्हीं से ये आयोजन होते हैं। और करने वाले तो करते ही हैं दूसरे ढंग से। हम नहीं करते हैं, कहते हैं ऐसा गंदा। हम तो बिठा कर ही जिमाएंगे, व्यवस्था करेंगे, इसमें क्या है बात? अरे हमारा तत्वज्ञान का संगठन, और उस तत्वज्ञान के संगठन में इतना समर्पण नहीं होता परस्पर, नहीं हुआ। अभी आप लोगों का नहीं हुआ, हमारा काम पड़ा तो इतना समर्पण होता है कि यूं उठ जाता है काम हाथों में। लेकिन जिसे करना ही नहीं है, जिसे व्यवहार साधना है लोक का, वो तो शुरू ही 6 बजे से करेगा। 6 बजे से बस अंत का पता नहीं है।
तो बेअंत है, 12 बजे तक भी आवे तो रखना पड़ेगा। और लोग जानबूझकर देर से आएंगे। सवेरे का खाना कितने बजे पूरा होता है, ऐसा जो किया जाता है कि शाम को 4 बजे, ये स्थिति है। तो हम क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं इस पर? हम लिखें उसमें कि यहां तक है खाना, इसके बाद नहीं है, इसके बाद किवाड़ बंद हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं चाहते। दिन में खाने वालों की अलग व्यवस्था है, दोनों ही व्यवस्था है कि दोनों ही व्यवस्था है। ऐसा एक एक आदत पर तत्वज्ञान कंट्रोल कर लेता है, स्वतः ही कर लेता है, अपने आप ही कर लेता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े प्रतिबंध हैं, हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या करेंगे। अरे भाई क्या क्या करेंगे ये प्रश्न ही नहीं है ना। तत्व ज्ञान का जब उदय होता है तो कषाय पर गाज की तरह, बिजली की तरह गिरता है और कषाय को इतना मंद, इतना विशुद्ध कर देता है कि जीवन की चर्या ही वैज्ञानिक हो जाती, ऑटोमेटिक हो जाती। उसमें यह नहीं सोचना पड़ता। मुनिराज जो जिनको 28 मूल गुण पलते हैं या वो पालते हैं, उनको सोचना पड़ता है कि पैर कहाँ रखूं, या स्वतः ही अपने आप ही 4 हाथ भूमि देखकर अपने आप ही चरण चलने लगते। आहार में सोचना पड़ता है, जरा भी खटका हो जाए, थोड़ा भी शंका भी हो जाए, भले ना हो जीव, लेकिन जीव की शंका हो जाए तो आहार छोड़ देंगे। और भोजन की चर्या के लिए जाते समय अगर कोई ऐसी गंदी वस्तु दिख जाए, अंतराय कर जाएंगे, चले जाएंगे वापस। हम तो घरों में खाते हैं टमाटर, तरबूज, कैसे हैं ये पदार्थ खाने लायक जैनियों के। अरे आलू और जिनकी चर्चा हम करते हैं, द्विदल, ये तो खाने लायक है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जिनमें हमारे परिणाम स्खलित होते हैं वे वस्तुएं भी छूने लायक नहीं, जैन के घर में आने लायक नहीं। सब छुड़ा दोगे तो कोई विटामिन, कोई प्रोटीन, बहुत है 10 लाख है वनस्पति, इसलिए वो कमी नहीं है प्रोटीन और विटामिन की। और जैन कभी भी प्रोटीन और विटामिन की चिंता नहीं करता। अरे मुनिराज का आदर्श देखो ना, कि जिनको पता ही नहीं है भोजन मैंने कितना हल्का, कितना दुर्बल उनका भोजन का परिणाम। जरा सी शंका, जरा सी कोई अंतराय का प्रसंग आ जाए, छोड़कर चल देते। इसके बाद भोजन का विकल्प नहीं आता। 24 घंटे में भी कोई नियम नहीं कि भोजन का विकल्प आ जाए, नियम नहीं। चैतन्य के चिंतन में लीन हो गए तो महीनों निकल जाते, और आ गया भोजन का विकल्प तो निकल जाते हैं। लेकिन इतना दुर्बल होता है वो विकल्प कि पूरा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वापस जाकर अपने व्यवसाय में लग जाते। फिर वो विकल्प नहीं आता कि फिर शाम को निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे में केवल एक बार ही आहार का विकल्प उठ सकता है, उठना आवश्यक नहीं। इससे कम में तो होगा ही नहीं। करते हैं ना महीनों के पास, भूख नहीं लगती, जलन नहीं होती, क्योंकि तुम्हें जो दिख रहा है वैसा नहीं है। हम तो कूलर हैं, कूलर धूप में रहता है दिन भर, लेकिन भीतर में क्या छोड़ता है। तुमको जो धूप में दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं तो चैतन्य की के अशोक वृक्ष की शीतल छाया में रहता हूं, इसलिए मुझे धूप नहीं लगती।
लगना दूर रहा, उसका विकल्प नहीं होता। आज गर्मी ज्यादा है, विकल्प मुनिराज को नहीं आता। बढ़िया आता हो तो वो घर नहीं छोड़ता है, जब इस लायक हो जाए। ताकत नहीं है आत्मा में, अरे अनंत ताकत है वो, तो जब मरता ही नहीं है तो उसे क्या धूप और कौन सर्दी, जब मौत ही नहीं है आत्मा। मरा आत्मा आज तक, मरा तो फिर पैदा कैसे हो गया, मर ही गया। तो के लिए उछलते हमको आता है, दान का भाव है ना, दान जो लक्षण है श्रावक का, तो कभी किया दान? कभी ये भाव आता है जब 10 बजते हैं 11 बजते हैं कि मेरे घर में कोई भावलिंगी संत आवे, आकाश से ही उतरे भले ही? आता है ये भाव? श्रावक का लक्षण है या नहीं? दान, आहार दान, लेकिन हो रत्नत्रय की प्रेरणा देने वाले, रत्नत्रय से जो विभूषित हों, प्रेरणा तो उनसे मिलेगी ना। तो श्रावक वो क्यों मुनिराज के निकट जाता है? क्योंकि उसके पास अभी रत्नत्रय की कमी है, पूरा नहीं है, और उस रत्नत्रय के परिवर्धन के लिए मुनिराज के पास जाता है, उसे प्रेरणा मिलती है। कब वो नहीं, ये पद आते हैं कि वो दिन कब आए कि जब मैं नग्न दिगंबर होकर जंगल में विचरण करूं मैं ना, घूमता रहूं, वो नहीं, लेकिन उस निर्जन एकांत में उस शुद्ध चैतन्य के भीतर समा जाऊं। स्वरूप मंथर कहते हैं मुनिराज को, स्वरूप मंथर। स्वरूप मंथर मैंने चैतन्य के भीतर जिनका उपयोग जाकर पसर जाता है, पसर जाता है ना, जैसे बहुत नींद आ रही हो और एकदम कूलर में जाके पसर गया, अब जगाते जगाते भी जागता नहीं, बाहर निकलता नहीं, आवाज सुनता नहीं। इस तरह है जो चैतन्य की वो शीतल छाया में पसर जाते हैं और बाहर 28 मूल गुण में भी नहीं आना चाहते, वहां पर आग लगती है, लेकिन आना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि अभी इतनी निरंतर अविराम वहां ठहरने की शक्ति नहीं हुई पैदा। वो पैदा होती है एक कक्षा आगे, जिसे 8वां गुण स्थान कहते, वहां से होती है पैदा। फिर वहां से ऐसा नहीं होता कि फिर आए छठे में और आहार विहार करें इत्यादि, ये नहीं होता। तो यदि क्षपक श्रेणी हो, निश्चित मोक्ष होगा, और एक अंतर मुहूर्त में ये सारी साधना हो जाएगी। संसार का अर्जन करने में और संसार को बढ़ाने में जीव को अनादिकाल लगा, लेकिन संसार का ध्वस्त करने में 48 मिनट भी नहीं लगते। कौन सा पुरुषार्थ तेज हुआ? रुई का गोदाम इकट्ठा किया हो तो उसमें तो बरसों लग गए हों, लेकिन ध्वस्त करने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, एक दियासलाई डाल देना बस, फिर देखना मत। इस तरह ध्वस्त हो जाता है सब कुछ, अंतर्विकार और उसके साथ ये कर्म वरम सब निकल जाते, सब समाप्त हो जाता। इतना बल है उसका, चैतन्य का और चैतन्य निष्ठ उपयोग का इतना बल। ऐसे मुनिराज के लिए ये तत्वज्ञानी श्रावक वो उछलते उस पद को अंगीकार करने के लिए, क्योंकि वो तत्वज्ञानी ही जानता है कि मुनिराज को आनंद कैसा होता है। वो आनंदित ही होते हैं, दुख नहीं होता है। वस्त्र उतार देते हैं, सारा मौसम की विषमताएं सारी सहन करते हैं, झड़ियां लगी हैं वृक्ष के नीचे, ध्यान कर रहे हैं। दुनिया तो समझती है कि ये आदमी है या पाषाण, बोले पाषाण ही है, आदमी होता तो भाग जाता, पाषाण है, पाषाण की तरह सह जाते, धरती की तरह जिनकी क्षमा है, और वचन जो निकलते हैं तो जैसे अमृत बरसता, ऐसे वचन निकलते। ये हमारा चित्त हो इस तरह का, मैंने कितना बटा हुआ चित्त हमारा रहता है कि हमने
इस तत्व ज्ञान को सुनने का और इस पर विचार करने में चले अथवा विचार में न चले, नहीं चले तो भी उसकी महिमा भीतर ज्ञान और श्रद्धा में पड़ी रहती है। आवश्यक नहीं है कि हमेशा वही विचार चले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वही चलता है, क्योंकि वही सर्वोपरि मान लिया गया है ना। तो जो सर्वोपरि माना गया है उससे ये कब हट जाएगा? इसका चित्त हटता नहीं है। एक माँ जिसका 5 वर्ष का बालक खो गया है तो उसकी बाहरी चेष्टाएं तो हम तरह तरह की देखते हैं, उसे खाता हुआ भी देखते हैं, किसी दूसरे के घर में उसे खिलाते हैं बड़ी दिलासा देकर, कभी कभी हंसकर भी बात देखा है आपने, मेरा लाडला आपने देखा है? हाँ, एक बच्चा देखा तो था, प्रसन्न हो जाती। लेकिन उसकी विरह का वो जो चिंतन धारा है वो समाप्त हो जाती है? विरह धारा नहीं होती है, लगातार भीतर पड़ी है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हम अधिक समय की बात तुमसे कहां करते हैं, इस तत्व ज्ञान को तुम केवल 6 महीने का सम्मान दे दो, अधिक से अधिक है ये तो बात, वरना भी यहां सभा में बैठे बैठे ही हो सकता है। पश्य षण्मासमेकम, ये तो सूत्र है, ये अपन को अपने मन की थोड़ी बात करते हैं, एक भी बात मन की नहीं, सारी बात आगम और परमागम की। पश्य षण्मासमेकम, अरे एक बार 6 महीने करके तो देखो। 6 महीने रामचंद्र को नहीं विकल्प रहा, धारावाहिक सीता का रहा ना, तो रह सकता है कि नहीं रह सकता है? तो दुनिया का जब रह सकता है 6 महीने ही क्या, अज्ञानी को तो कितना रहता है, वो रह सकता है। तो जगत का जो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, एक रत्न है अनमोल, जो खरीदा नहीं जा सकता, ऐसे रत्न का जिसने कीमत की, मूल्यांकन किया और उसकी जिसको प्राप्ति हुई, तो उसको 6 महीने क्या नहीं हो सकते? अनंत काल उसकी महिमा में बीतेगा। भगवान सिद्धू को महिमा किसकी है? ये 3 लोग ज्ञान में आते हैं, स्वर्गों के विमान दिखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते होंगे कि कुछ नहीं है उनके लिए। अगर ऐसा होता तो छोड़कर क्यों जाते? सरवार सिद्धि से तो पास ही है सिद्धिशिला, पैदल जा सकते हैं आराम से, और वो तो देव हैं, क्यों नहीं चले जाते? कि हम ऐसा अन्याय नहीं करते, हम ऐसा अतिक्रमण नहीं करते। सरवार सिद्धि में है और सिद्धिशिला पास है, लेकिन अभी हमारी योग्यता वो नहीं। वापस नीचे जाएंगे और मुनिव्रत अंगीकार करेंगे। इसके बाद संपूर्ण रूप से निर्मल होकर आत्मा का एक एक प्रदेश निर्मल, भीतर के विकार से भी निर्मल और बाहर कर्मों से भी निर्मल, इस तरह देह तक का भाव करके और भगवान आपकी बस्ती में आ जाएंगे। जल्दी नहीं है, जल्दी करने से तो मृत्योर धावती धावता है। जल्दी करता है, किसी की भी जल्दी, सम्यक दर्शन की जल्दी करे, भाई जल्दी कैसे करेगा बता तो सही, कैसे जल्दी करे? विधि पूर्वक करो। अगर पुरुषार्थ हमारा तेज है तो एक व्यक्ति 15 मिनट में पैदल स्टेशन पहुंच जाता है, और एक व्यक्ति को जो धीरे धीरे जाता है 2 घंटे लगते हैं, लेकिन गंतव्य दोनों का एक। तो देर लगती है तो लगे, यहां क्या तकलीफ है? उसका खास चिंतन तो यह है कि यहां क्या तकलीफ। आत्मा तो वही अत्यंत उस फौलादी किले में सुरक्षित तत्व है कि जिसको कोई छू भी नहीं पाता, ऐसा मैं हूं जब ये जानता है तो उसको चिंता किसकी? इसलिए संसार में रहने की कोई खुशी नहीं, प्रमाद नहीं, और सिद्ध बनने की कोई उतावल नहीं। उसका नाम तत्वज्ञान, वो सिद्ध बनता है। जिसने सिद्ध दशा से भी ममत्व तोड़ दिया वो सिद्ध बनता है, क्योंकि वर्तमान में है। सिद्ध से ऊंची वस्तु,
सिद्धत्व से, मैंने सिद्ध दशा जिसका अवलंबन करती है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है ज्ञायक, जिसको ज्ञायक कहते, वो वर्तमान में है। भगवान सिद्ध भी अनंत काल तक उसी के अवलंबन पर निरंतर उस आनंद में डुबकियां लगाते रहते। बस ये ही काम है सिद्धों का, और भी है कोई काम? जिसको ऐसा आनंद मिल गया हो वो वापस आएगा यहाँ ज्वाला में, दावानल में? नहीं आता। इसलिए हम क्या चिंतन कर रहे हैं कि ऐसी दशा तक पहुंचने के लिए हमें कितना नहाना चाहिए, कितना पारिमार्जन, कितनी विशुद्धि हमारी होनी चाहिए कि सचमुच तो इस तत्वज्ञान का अवलंबन लें तो ये एक एक आदत पर कंट्रोल कर लेता है। कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, किस तरह खाना, क्या खाना इत्यादि, ये सब उसमें शामिल है। व्यर्थ की आदतें समाप्त हो जाती हैं, व्यर्थ के पाप समाप्त होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, ये जीव व्यर्थ के पाप बहुत करता है। वचन से ना हो, काय से ना हो, तो मन में बहुत करता है, वो सब छूट जाते। ऐसा तो एक मूसलाधार वर्षा है शीतल जल की, जैसे तपी हुई धरती है और पहली ही मूसलाधार वर्षा में वो धरती शीतल हो जाती। उसी तरह वो तत्वज्ञान की मूसलाधार वर्षा होते ही कषाय छिन्न भिन्न हो जाती, शांत हो जाती। शुभोपयोग वो कोई चला चला कर लाना नहीं पड़ता है शुभ भाव, लेकिन ऑटोमेटिक इस तरह आ जाती, सारी चर्या बदल जाती, जीवन बदल जाता है। इसका नाम तत्वज्ञान। हमारी तो कई आदतें रहती हैं, समय सार पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान लिए हाथ में पेंसिल, अब वो पेंसिल से इस पर भी चिन्ह करते हैं समय सार की गाथा और टीका पर, और उसको मुंह में भी रखते हैं या फेरते हैं, मुंह में भी ले लेते हैं। तो हम जाकर पूछते हैं सभी, क्या पेंसिल क्यों लिए हैं? कुछ नहीं, इसमें चिन्ह कर लेते हैं जो खास बात आती है। लेकिन हमने तो आज समझा कि पेंसिल के दो उपयोग होते, एक तो ये बच्चों की चूसने की तरह चूसी भी जाती है, और एक इससे चिन्ह भी किया जाता है। ये हमारी आदत। इस सम्मान होगा जिनवाणी का, होगा सम्यक दर्शन। बैठेंगे कहीं कुर्सी पर, बैठेंगे पलंग पर, बैठेंगे पैर हिलाएंगे। भाई पैर क्यों हिलाता है? अजी वो वैसे ही हिलते हैं, उसमें क्या है? तो क्यों हिलाता है? क्या है बात में? तकलीफ है, लकवा हो गया है, कंपन है, क्यों हिलाता है व्यर्थ? तुझे नहीं होगा सम्यक दर्शन, तेरे तो यही बस में नहीं है, तेरा मन बस में नहीं, तेरा वचन बस में नहीं, काय बस में नहीं, होगा कहां से? ऐसे गलीच आदमी को वहां ले जाया जाएगा जो उस बस्ती को खराब करे सारा। एक मछली तो सारे जल को गंदा करती है। तैयार हैं हम ये सब करने को? किसमें क्या तैयारी है? इसमें तो हम बंधन से मुक्त हुए। हमारी आदत थी ना, वो खाता है जैसे कोई बार बार खाता है, तो बंधन में है या आजाद है, आनंद में? क्योंकि उसके बिना उससे रहा नहीं जाता, तो बंधन हुआ या नहीं? और जिसका चित्त इतना स्वतंत्र हो गया कि नहीं चाहिए मेरे को, तो बंधन से मुक्त हुआ। बंधन से जितना मुक्त हुआ उतना आराम है ना। मैं तो बहुत आराम में हूं जी, पहले दिन भर बकरी की तरह चबाता था, अब बस केवल इतना सा लेता। ये आदतें, एक एक आदत, एक बार मैं तो ये लक्षण जानता हूं मुमुक्षु का, उसको एक बार कोई सही बात कह दी जाए और फिर वह उस गंदी आदत को छोड़ दे, क्योंकि व्यर्थ की है, निकम्मी है, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो यदि वो छोड़ सकता है तत्काल,
और दूसरी बार उसकी आवृत्ति ना हो तो वो पात्र है। ये लक्षण है। मैं तो ये लक्षण बनाता हूं, औरों से आप पूछ लेना क्या बनाते हैं, क्योंकि ये व्यर्थ की है। तेरे हाथ में अगर बिच्छू आ गया है तो तू इसको पालेगा या छोड़ेगा तत्काल? तो जो व्यर्थ की गंदी आते हैं, अनर्थ दंड जो है, उसको क्यों अंगीकार कर रखा है? क्यों करता है ऐसा? व्यर्थ हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, कभी क्या करता है? प्रवचन करते करते पैर हिलाते हैं, बस में नहीं। तो किसका प्रवचन करते हैं? तत्व ज्ञान का, सम्यक दर्शन का। नहीं होगा वो। जिनका मन इतना कमजोर है कि वो इन गंदी आदतों में इतना फंस गया है कि उनको छोड़ नहीं सकता, तो वो जीव आगे बढ़ ही नहीं सकता है। उसका संसार अभी बहुत बाकी। इसलिए ये सारा का सारा ये तो शर्त है इसकी तत्वज्ञान की, कि वह जीवन में काया पलट कर देता है। और इस तत्वज्ञान का कोई कार्यक्रम नहीं होता कि हम तो साहब प्रातः काल उठ के और आत्मा का चिंतन कर लेते, बस उस समय बहुत आनंद आता है। इसके बाद तो अब बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं इसके बाद कि बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे अच्छा करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। क्योंकि इसका कार्यक्रम होगा। जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है और उसकी प्राप्ति का जो प्रयत्न है, उसका कार्यक्रम होगा। बीमारी को दूर करने का क्या कार्यक्रम है? मैंने बीमारी को दूर करने का जो कार्यक्रम है वो हमारा निश्चित है कि नहीं, घड़ी से। बस बाकी समय में दूर नहीं करेंगे। ये 3 टाइम का है बस केवल। इसके बाद बीमारी को कह दिया कि रुकी रहना, जाना मत। ये 24 घंटे होता है वो काम। ये तत्वज्ञान ऐसी औषधि है कि जो प्रति समय उस कषाय को ध्वस्त करती है। इतनी ताकत है इसमें, और इसका कार्यक्रम नहीं होता। सर्वोत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कभी कार्यक्रम नहीं होता, और जो अन्य कार्यक्रम हैं वे केवल देखे जाते हैं। सचमुच तो उसका मन उनके भीतर है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा तो एक ही व्यवसाय है, बिजनेस है ये मुक्ति का। तो बिजनेस है, मुक्ति का बिजनेस जिसने स्वीकार किया, उसको दूसरों में दूसरी बातें होती हुई दिखाई देती हैं, पर मन नहीं लगता। वो माँ जो भोजन करती दिखाई दे रही है, उसका मन है भोजन में। मुनिराज जो भोजन करते दिखाई दे रहे हैं, उनका मन भोजन में है या अत्यंत विरक्त हैं। अरे वो ममत्व तो है ही नहीं, वो तो टूट ही चुका है। लेकिन ये जो भोजन का राग है, ये राग भी इतना निर्बल है, इतना दुर्बल है कि तुरंत टूट जाता है, कि तुरंत टूट जाता है। श्रावक तो ये तो बहुत धोखा देते हैं मुनिराजों को। वो जीव हो ना, जीव, तो कह देते हमारा जीव नहीं, इलायची इलायची, चीटी नहीं है, कहते काली। तो वो तो मुनिराज भी जीम लेते हैं। कभी तुमको शंका हो गई है और निर्णय नहीं हो पा रहा है, भोजन छोड़ दो। जानवर छोड़ देते हैं, तो मुनिराज चैतन्य विहारी, गगन विहारी, धरती पर नहीं रहते हैं मुनि, तो आसमानी तत्व है, वहां रहते। हम भीतर से नहीं पहचानते, सदा आनंदित रहते। सर्दी गर्मी आदि, अरे सर्दी गर्मी तो ये मंडी में जाने वालों को ही नहीं लगती है, लगती है? लगती हो तो बस वो एक वर्ष में दिवाला हो जाएगा। सहते हैं, लेकिन सहते हैं, पर भीतर से धारा आनंद की बहती रहती है। आज 5000 हुए, वो धारा बहती रहती।
तो उस बल पर सब नहीं सह लेते हैं, तो मुनिराज नहीं सह लेंगे? उनको कौन सी चीज मिल रही है? तो वह अक्षय वस्तु कि जिसके भीतर सुधा ही सुधा, अमृत ही अमृत भरा, वो मिल रही है। इसलिए सदा आनंदित रहते हैं, एक एक क्षण आनंद का रहता है। कितनी बार जाते हैं चैतन्य में एक दिन में? है? कितनी बार जाते हैं? भोजन करते करते तो न मालूम कितनी बार आत्मानुभूति हो जाती, शुद्धोपयोग हो जाता है भोजन करते करते। चलते चलते, चलने में टाइम लगता है कि नहीं? एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, घंटा भर लगेगा कि नहीं? तो घंटे भर तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। यहां तो आवश्यक है कि मध्यम अंतर मुहूर्त में होना चाहिए अनुभूति। तो चलते चलते अनुभूति, लेटे लेटे अनुभूति। सोते हैं, नींद आती है मुनिराज को? तो साहब आदमी है, कोई पत्थर थोड़े है जो नींद नहीं आती हो। अरे तुमको नींद नहीं आती अगर तुम्हारा बालक हॉस्पिटल में है तो उस मां को नींद नहीं आती, उनको नींद आएगी? तो भी बीमार हो जाएंगे तो कि ऐसे मूर्खों के प्रश्नों का क्या जवाब दिया जाए। अरे उनके पास पुण्य का इतना स्टॉक है, कितनी विषमताएं हैं? हम तो आज एक थोड़ी सी धूप से प्रभावित हो जाएं तो बीमार हो जाएंगे। मुनिराज क्यों नहीं होते? क्या कारण? पुण्य का स्टॉक इतना है, प्रति समय भाव कैसे होते हैं उच्च कोटि के। पाप भाव होता है मुनिराज को? पाप भाव तो होता ही नहीं। सचमुच तो शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव, और उसके साथ में ये शुभ भाव जितना बच गया है, कषाय जितनी बच गई है, शुभ रूप है वो। अशुभ भाव तो होता ही नहीं, किसी समाज के धंधे में पड़ते नहीं, दूर रहते, संसर्ग से दूर रहते हैं। लोक संग जिनको सुहाता नहीं, भीतर से नहीं जिनको पसंद लोक संग, वो भावना तत्वज्ञान में बसी हुई है। इसलिए तत्वज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति हो, और उस आत्मानुभूति के बाद शीघ्र से शीघ्र ऐसी मुनि दशा हम सभी को प्राप्त हो, ये बात है।